Hi everyone, this is the sixth part of arithmetic, geometric and harmonic progression playlist. In this video हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 जो कि है सम ऑफ जीपी सीरीज अप टू इंफिनिटी. लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ अ जीपी अप टू इंफिनिटी. एक जीपी सीरीज का इंफिनिटी तक का सम क्या होगा, लेकिन रेशियो जो है कंडीशन दे रखी है वो r लेस देन 1 के लिए. r ग्रेटर देन 1 के लिए क्यों नहीं, पहले r लेस देन 1 के लिए देख लेते हैं. अब आपको पता ही है कि सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ए आर होता है ना, ए आर स्क्वायर होता है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू या इंफिनिटी तक आएगा, चलता रहेगा. ठीक है. अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड को r से, ठीक है, इस इक्वेशन को जब मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड तो आर एस एन हो जाएगी, राइट साइड में r मल्टीप्लाई होगा तो ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा. अप टू इंफिनिटी के साथ रेशो मल्टीप्लाई करो, इंफिनिटी रहेगा. ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी नंबर होगा. फिर देखो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, वही जैसे फर्स्ट इक्वेशन में से ये सेकंड इक्वेशन आ गई ना, मैंने क्या किया, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 माइनस आर टाइम्स एस एन इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि हम एस इंफिनिटी कर रहे हैं ना. एन की जगह आप इंफिनिटी लिख सकते हो यहाँ पे, वैसे कि एन टर्म्स था ये, लेकिन इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हम इंफिनिटी के लिए निकाल रहे हैं. ठीक है, तो 1 माइनस सेकेंड इक्वेशन करूंगा. देखो ए तो कहीं नहीं कट रहा, ए आर से ए आर कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब, कहीं ना कहीं इंफिनिटी कहीं ना कहीं जाके वो कटेगा ही सारा का सारा. ठीक है, बचेगा क्या, सिंपल एस इंफिनिटी का यहाँ से ए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो 1 माइनस आर एस एन को, अब क्योंकि इंफिनिटी है तो मैं एस इंफिनिटी लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा मेरा. अब 1 माइनस आर जो है मल्टीप्लाई में है इसलिए वो डिवाइड में आ जाएगा. तो ये जो फॉर्मूला है यूज होगा, लेकिन कंडीशन क्या बोल रखी है, जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 भी नहीं, 1 से कम होगी. ठीक है. अब सबसे पहला फॉर्मूला अराइज होता, मतलब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए क्यों नहीं किया. देखो, अगर मैं ऐसे करता एस इंफिनिटी जब रेशियो है ग्रेटर देन 1 के लिए, मेरा क्या हो जाता है, ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब अप टू जो भी है हमारा क्या होता, इंफिनिटी. ठीक है, उस हिसाब से मेरा क्या आ जाता, देखो सारा रेशियो जो है जब तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, जब भी ग्रेटर देन होगा इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करो क्या बन जाएगा वो, इंफिनिटी. ऑलवेज क्या होगा, एस इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी आएगा जब भी रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. एक तो ये कंक्लूजन बोल सकता हूँ. दूसरा क्या होगा, जब तुम्हें पता है एस एन की वैल्यू क्या होती है, ए 1 माइनस रेशो एन ओवर में 1 माइनस रेशो. अगर मैं लिमिट लगा दूं यहाँ पे एन गोज टू इंफिनिटी, ए 1 माइनस रेशो, अब क्योंकि एन रेशो जो है ग्रेटर देन 1 है ना, कभी भी कोई नंबर है जैसे मैंने देखा है 2 मान लो, 2 की पावर 2 करूंगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 करूंगा 8 आएगा, मतलब बढ़ता चला जाता है. बढ़ता चला जाएगा तो किसी भी नंबर की पावर अगर इंफिनिटी होगी तो वो इंफिनिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. 1 माइनस रेशो 1 माइनस इंफिनिटी. ठीक है, माइनस इंफिनिटी समथिंग इंफिनिटी, ये क्या बन जाएंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसको आप नहीं बता सकते. और जब हम नॉर्मली हम ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं तो देख सकते हो तुम, ये वाला कंक्लूजन दे सकते हैं कि जब भी रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो इंफिनिटी हो जाएगा. अब जो ये फॉर्मूला है एस इंफिनिटी का, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं. सम द फॉलोइंग सीरीज टू इंफिनिटी, फॉलोइंग सीरीज टू इंफिनिटी. फर्स्ट सीरीज हमको दे रखी है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/2 7 प्लस अप टू इंफिनिटी. देखो सीक्वेंस क्या दे रखी है, पहले गिवन सीक्वेंस है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27, इसका टोटल निकालना है हमें, और ये इंफिनिटी तक चलती जा रही है. फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, सेकंड टर्म क्या दे रखी है माइनस का 1/3, थर्ड टर्म क्या दे रखी है प्लस का 1/9. रेशो निकालते हैं सबसे पहले. रेशो देखो, रेशो कैसे निकालते हैं, T2/T1 फर्स्ट टर्म, और T2 मतलब सेकंड टर्म क्या है -1/3, T1 मतलब फर्स्ट टर्म ए. क्या आ रहा है रेशो -1/3. ठीक है, रेशो जब भी, वहाँ पे मैं सॉरी फॉर्मूले में लिखना भूल गया,
रेशो आ गया हमारा -1/3। जब भी रेशो जो है -1 से 1 के बीच में होगा तब वो फॉर्मूला वैलिड होगा। तो उस हिसाब से फॉर्मूला ए तो हमें दे ही रखा है, A1 है, रेशो हमारा ये है, S इंफिनिटी निकाल दो। क्या होता है A1 - R, जस्ट A की वैल्यू 1 माइनस रेशो की वैल्यू -1/3। सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1/3। एलसीएम ले लो, 3 + 1/3। उस हिसाब से 3/3 + 1 4 आ गया S इंफिनिटी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। सो हमारा सेकंड पार्ट है 1 + 1/2 का स्क्वायर, 1/2 + 1/2 की पावर 4 दिस। यहाँ पे हम देखो ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो S इंफिनिटी कर लेते हैं, इसको अलग अलग करो सेपरेट। मैं क्या करता हूँ, 1 फर्स्ट जो एलिमेंट्स है ना हर ब्रैकेट का, उसको अलग लिखो। फर्स्ट 1 है, सेकंड ब्रैकेट से 1/2 है, थर्ड ब्रैकेट से 1/2 का स्क्वायर है, अप टू ऐसा कुछ आता जाएगा और वो इंफिनिटी तक चलता रहेगा। प्लस अब सेकंड एलिमेंट 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 4, थर्ड एलिमेंट है 1/2 की पावर 6, अप टू इंफिनिटी तक चलता रहेगा। प्लस ही हो रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर तुम नोटिस करोगे ये भी क्या एक जीपी सीरीज है, ठीक है, ये भी क्या एक जीपी सीरीज है। दोनों को देखो क्या है यहाँ पे, मैं अलग अलग कर लेता हूँ दोनों को, फिर बाद में प्लस कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ मैं इसको। S1 दे रखा है आपको, उसके लिए A1 फर्स्ट टर्म है 1, T2 सॉरी यूं कह लो, रेशो निकालना है जब, रेशो के लिए सेकंड टर्म 1/2 ओवर में फर्स्ट टर्म 1। रेशो क्या आ रहा है 1/2, मतलब रेशो R1 दे रखा है आपको 1/2, A1 दे रखा है 1। यहाँ पे देखो A2 फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 1/2 स्क्वायर। अगर रेशो आपको निकालना है मतलब R2 सेकंड सीरीज का, तो सेकंड टर्म 1/2 की पावर 4 ओवर फर्स्ट टर्म 1/2 का स्क्वायर। 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/4। दैट मीन्स R2 क्या आ गया 1/4। मैं निकाल सकता हूँ सीरीज। यहाँ पे A1 दे रखा था हमें 1, R1 आया हमारा रेशो 1/2, यहाँ पे R2 ये आया हमारा, और A1 क्या दे रखा था हमें 1/2 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो 1/4। ठीक है, करते हैं इसके ऊपर S1 इंफिनिटी का करते हैं, तो क्या आ जाएगा A/1 - A1 ओवर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा उस हिसाब से इंफिनिटी के लिए A2/1 - R2। A1 क्या दे रखा था 1, रेशो दे रखा है 1/2। सोल्व करोगे 1 माइनस एलसीएम लेके 2 - 1 1/2। यहाँ पे A2 दे रखा है हमें 1/4, रेशो 2 दे रखा है हमें वो भी 1/4। एलसीएम लो, क्या बन जाएगा 4 - 1/4, 4 से 4 कैंसिल, S1 आ जाएगा उस हिसाब से 2 पर चला जाएगा, तो 2 S2 आ जाएगा उस हिसाब से 1/4 - 1 3। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लेस कर दो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर विच वाज दिस। ओके, सो हमारा क्या आया S1 + S2 था ना, सेकंड पार्ट का S इंफिनिटी। S1 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1/3। एलसीएम ले जो 6 + 1/3 दैट मीन्स 7/3, यानी कि S इंफिनिटी आया 7/3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा सेकंड एग्जांपल है प्रूव दैट x की पावर 1/2 x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई में सारे x की पावर 1/8 अप टू ये इंफिनिटी तक चल रहा है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो आएगा ना इनका प्रोडक्ट वो इक्वल्स टू x है। तो लेफ्ट हैंड साइड ही कर सकते हैं हम यहाँ पे। चलो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं।
एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स की पावर 1/4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स की पावर 1/8 अप टू ये चलता कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। देखो बेस सेम है, बेस सबका क्या है एक्स, तो पावर साइड होती है, पावर साइड होंगी 1/2, सेकंड में पावर 1/4 थी, थर्ड में पावर 1/8 थी, अप टू ये कहाँ तक इन्फिनिटी होगी कि कहीं ना कहीं पावर जाके, इस हिसाब से इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। देखो मैं इसको यूं लिख लूँ S1 या फिर S इन्फिनिटी पावर में। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, S इन्फिनिटी क्या है हमारा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी तक ये चलता जा रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे देखो सबसे पहले ए क्या दे रखा हमें फर्स्ट टर्म 1/2, रेशियो निकालनी है तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ही हमारा ए है, तो 1/4 फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, कैंसिल करो, रेशियो क्या आ गया 1/2, फिर भी चेक कर लेना T3/T2 करके, तो रेशियो क्या आ गया हमारा 1/2, ए हमारा 1/2 सेम सेम। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है A/1 - क्यों, रेशियो यहाँ पे क्या है लेस देन 1 है, मतलब -1 से 1 के बीच में, ए क्या है वो भी 1/2, रेशियो क्या है वो भी 1/2, 1/2 आ गया, 1 - 1/2 एल्सियम लो, 2 - 1/2, दैट मीन्स ये देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल, 1/2 - 1 1, मतलब एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई 1। एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई 1। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम कहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी दिस एस इन्फिनिटी ये रहा ना, यहाँ पे पुट कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या था एक्स की पावर एस इन्फिनिटी, और एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आई है 1, यानी कि एक्स विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। ओके हमारा थर्ड एग्जांपल है फाइंड एन infinite GP whose second term is 2/9 and sum to infinity is unity, unity मतलब 1। देखो गिवन क्या है, पहले सेकंड टर्म दे रखी है हमें, सेकंड टर्म 2/9 और सम टू इन्फिनिटी मतलब एस इन्फिनिटी दे रखा है 1। देखो एस इन्फिनिटी जब तुम्हारा फाइनाइट आ रहा हो डैट मीन्स रेशियो क्या है लेस देन 1 है या -1 से 1 के बीच में है। T2 का मतलब क्या होता है सेकंड टर्म AR विच इज इक्वल्स टू 2/9। एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A/1 - R, है ना, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी ये तुम्हारी, और ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। अभी सोल्व करते हैं इसको, पहले A/1 - R सोल्व करो इसको। A/1 - R अगर 1 दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A इक्वल्स टू आ जाएगा 1 से 1 - R सेम ही आ जाएगा, -R इस साइड आएगा तो प्लस का R हो जाएगा इक्वल्स टू 1, है ना। और ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी AR इक्वल्स टू 2/9। मैं क्या करता हूँ A की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, यहाँ से R की वैल्यू निकालता हूँ, क्या हो जाएगी R की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 माइनस है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, पुट दिस वैल्यू ऑफ R इन फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगा AR दे रखा था ना वहाँ पे, AR की वैल्यू तो 1 माइनस ए आई है, इक्वल्स टू क्या आया है 2/9। यही है ना, हाँ 2/9 है।
उस हिसाब से सोल्व करो, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए, 2/9 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, उस साइड लेके जाना पड़ेगा इसे, पहले मल्टीप्लाई कर दो। 9a माइनस 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सारा इस साइड लेके आ जाओगे तो 9a स्क्वायर माइनस का 9a और 2 तो प्लस का इसी साइड था, इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करो इसे। कैपिटल ए मान लो यहाँ पे क्योंकि ए ऑलरेडी है। कैपिटल ए 9 है, कैपिटल बी -9 है, कैपिटल सी प्लस का 2 है, कॉन्स्टेंट टर्म। उस हिसाब से डी निकालते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -9 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 2, -9 का स्क्वायर प्लस का 81, 9 8 से कितना हो जाएगा 72, 81 माइनस 72 कितना हो जाएगा 9, डी की वैल्यू। अब आर की वैल्यू निकालनी है तो ए 9 है, बी -9 है, सी सॉरी ए की वैल्यू निकालनी है स्मॉल ए की, तो माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट डी ओवर 2 है, ये फॉर्मूला होता है। माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी -9 है, पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट डी विच वाज ऑल्सो 9, 2 ए की वैल्यू तो प्लस का 9 थी, माइनस माइनस प्लस का 9, पॉजिटिव नेगेटिव रूट 9 क्या होता है 3, 9 2 जा 18, ए की वैल्यू स्मॉल ए की वैल्यू, दो वैल्यूज आएंगे यहाँ पे, एक बार प्लस में एक बार नेगेटिव में। खोलते हैं हम, 9 + 3/18 प्लस में, 9 - 3/18 नेगेटिव में। ए की वैल्यू 12/18 6 से कैंसिल हो रहा है, डैट मीन्स 2/3 क्या हो जाएगा 6/18 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 1/3 6 से। तो ए की यहाँ पे वैल्यू आई 2/3 और यहाँ पे ए की वैल्यू आई 1/3। रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड इक्वेशन में, पुट ए इन सेकंड इक्वेशन दोनों के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या थी रेशियो की वैल्यू 1 - a ना, दैट मीन्स 1 - 2/3 क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 1/3। यहाँ पे भी ऐसे ही 1 - a 1 - 1/3, रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी एलसीएम लेके 2/3, मतलब हैंस ए क्या आ गया तुम्हारा, दो वैल्यूज आई ना, ए की वैल्यू आई एक बार तो 2/3 लेकिन रेशियो आया फिर 1/3, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1/3 लेकिन रेशियो आया 2/3, तो दो डिफरेंट वैल्यूज आए। निकालना यही था क्या हमें, फाइंड एन इन्फिनिट जीपी। तो उस हिसाब से जीपी निकालनी है, तो जीपी के लिए 2-3 टर्म्स निकाल दो। क्या होती है हमारी जीपी, ए आर स्क्वायर, ऐसे ये होती है ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। इसके लिए निकाल दो पहले, ए की वैल्यू तो 2/3 है, ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 2/9, ए आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो 2/9 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 2/9 और 1/3 का स्क्वायर, सॉरी 2/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2/27 अप टू इंफिनिटी। और यहाँ से ए की वैल्यू 1/3 है और यहाँ से ए की वैल्यू 1/3 है, तो क्या आ जाएगा 1/3, ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी उस हिसाब से 2/9, और ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4/27 अप टू इंफिनिटी। तो ये दो पॉसिबल इन्फिनिट सीरीज है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो हमारा फोर्थ एग्जांपल है, द सम ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द सीरीज, जीपी सीरीज इन्फिनिट, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, देखो सम क्या दे रखा है हमें, एस इंफिनिटी ऑलरेडी दे रखा है 15, सम ऑफ इन्फिनिट नंबर। अब ये फाइनाइट आ रहा है तो रेशियो क्या है हमेशा -1 से 1 के बीच में, मतलब छोटा है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। देखो पहले तो एस इंफिनिटी क्या होता है, ए आर स्क्वायर अप टू ये कहाँ तक इंफिनिटी तक चलता जा रहा है, ठीक है।
अगर ये है उस हिसाब से एस, ये सम ऑफ देयर स्क्वायर्स की बात कर रहा है। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, अप टू इंफिनिटी। क्या दे रखा है उसने? 45। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर देखो, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। उस हिसाब से जब ओपन करूंगा स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर R4 हो जाएगा। अप टू इंफिनिटी तक चल रहा है। इक्वल्स टू 45। अगेन जो रेशियो है वो 1 से लेस है, तभी वो फाइनाइट आ रहा है, वरना इंफिनिटी आता। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? ए स्क्वायर, है ना। मैं इसको कैपिटल ए मान लेता हूँ फर्स्ट टर्म। उस हिसाब से रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? T2 बाय T1। सेकेंड टर्म क्या है? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ओवर में फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। दैट मीन्स रेशियो क्या आ रहा है? आर स्क्वायर। फिर भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए T3 बाय T2 निकालते हैं, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो थर्ड टर्म तो क्या है? ए स्क्वायर R4 ओवर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सेकेंड टर्म ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से 4 में से 2 गया 2, मतलब आर स्क्वायर। अगेन रेशियो क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, रेशियो आर स्क्वायर है। और फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्क्वायर। तो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या हुआ? ए ओवर 1 माइनस कैपिटल आर। दैट मीन्स ए क्या है हमारे पास? स्मॉल ए स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है हमारे पास? 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मूला आया। हाँ, तो गिवन क्या था? सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 15। अब इंडिविजुअली लिख लेता हूँ। देखो सिंपल है, यहाँ मैं स्क्वायर डाल लेता हूँ। एस इंफिनिटी क्या होता है? ए ओवर 1 माइनस आर, और ये दे रखा है इक्वल्स टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 15 इंटू में 1 माइनस आर, फर्स्ट इक्वेशन, या फिर यूं कह लो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, और हमें क्या बोल रखा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। हमने क्या निकाला? अभी अभी निकाला फॉर्मूला सम ऑफ देयर स्क्वायर का, ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर दे रखा हमें 45। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना। उस हिसाब से ये आ गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। मेरे को सोल्व करना है। यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो मैं सेकंड थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर करके डिवाइड करूँ, यही करता हूँ। ओके, सो स्क्वेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड देन डिवाइडिंग 4 बाय थर्ड, मतलब फोर्थ ऊपर आएगा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 45 1 माइनस आर स्क्वायर, ओवर में ए स्क्वायर ही रहेगा, नीचे 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 225, और 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 1 पे आ गया, उस हिसाब से 225 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 225 1 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में 45 1 माइनस आर स्क्वायर। क्या है? 225 1 माइनस आर का स्क्वायर 45 1 माइनस आर स्क्वायर। देखो जितना कैंसिल हो सकता है करो इसको। 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 4 ज़ा 2 5 देन 45। और ये हो रहा है 5 से 9 पे, अगेन 3 से कैंसिल हो रहा है, 9 से ही कैंसिल हो रहा है, तो 5 पे, और ये 9 पूरा कैंसिल हो रहा है, बचा क्या? 5 1 माइनस आर का स्क्वायर। इसको फॉर्मूला खोल सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। 1 का स्क्वायर था तो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। 1 माइनस आर स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा,
5 1 माइनस आर बचा और यहाँ पे सिंपल 1 प्लस आर बचा। सोल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस 5 आर आ जाएगा, 5 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आर। सिंप्लीफाई करना है बस, यहाँ पे 5 आर को उस साइड ले जाओ और 1 को इस साइड, तो 5 माइनस 1 माइनस 5 आर उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 आर, 5 माइनस 1 4, 5 आर प्लस आर 6 आर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/6, डैट मीन्स 2 से कैंसिल हो रहा था 2/3, यानी रेशियो क्या आ गया आपका 2/3। अगर रेशियो तुम्हारा 2/3 आ रहा है तो थर्ड इक्वेशन कहाँ गई, हाँ थर्ड इक्वेशन यहाँ पे डालो आर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू गेट हो जाएगी हमारे पास, मिल जाएगी, मतलब ए की वैल्यू 15, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 2/3, उस हिसाब से 15 एलसीएम लेके सोल्व करो, 3 माइनस 2/3, 15 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल हो रहा है 5 पे, मतलब ए की वैल्यू आ गई 5 और रेशियो की वैल्यू क्या आई थी 2/3। हमें क्या निकालना था, फाइंड द सीरीज। सीरीज क्या होती है, जीपी सीरीज कैसी दिखती है, ए आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे प्रोसीड होती चली जाती है। ए क्या है आपका 5, ए आर क्या हो जाएगा 5 इंटू ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2/3 का स्क्वायर, अप टू चलता जाएगा, डैट मीन्स 5 2 ज़ा 10/3, 2 का स्क्वायर 4 4 5 ज़ा 20/9, अप टू ये हमारी जो है जीपी सीरीज है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो हमारा लास्ट और फिफ्थ एग्जांपल है, इवेल्युएट 0.345 बार, 45 के ऊपर बार है, बार का मतलब क्या होता है 0.345 बार था ना 45 के ऊपर, अगेन 45 45 45, ये चलते रहना, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसको सोल्व करना है एक फाइनाइट वैल्यू के लिए, ये क्या होगा फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा इसे हमें, तभी सही से आएगा। ठीक है, करते हैं इसको, देखो कैसे कर सकते हैं हम। अगर ये आपका है 0.345 बार, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.345 45 45 45 कंटिन्यूसली, डैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 प्लस 0 पॉइंट, अगर ये हट गया है 0 लग जाएगा यहाँ पे 45। अब ये तीनों डेसिमल भी अलग हो चुके हैं, मतलब 0.3045, ऐसे ही ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी इन्फिनिटी टर्म तक, इन्फिनिटी टर्म्स तक। 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10, क्योंकि एक ही डेसिमल है, यहाँ पे 3 डेसिमल है तो 45/3 जीरोज आ जाएंगी, यहाँ पे 5 डेसिमल है तो उस हिसाब से 45/1 2 3 4 5, अप टू कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उस हिसाब से अगर देखो 3/10 मैंने 45 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया ये 1/10 का क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 की पावर 5, अप टू ये चलता रहेगा इन्फिनिटी टर्म्स तक, ठीक है। 3/10 अगर देखा जाए तो क्या ये जीपी सीरीज नहीं लग रही, इसको मैं क्या कर लूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, उससे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 45 बाय, ऊपर से ही देख लो, फर्स्ट टर्म क्या आती है 45/1000, रेशो चेक करने के लिए सेकंड टर्म बाय थर्ड टर्म करो, यही होता है ना। सेकंड टर्म क्या आती है तुम्हारे पास 45/10 की पावर 5, और फर्स्ट टर्म क्या आती है तुम्हारे पास 45/10 की पावर 3, 45 से 45 कैंसिल, 10 3 से 5 में से, मतलब 1/10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/100। ये हमारा रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, मैं जीपी सीरीज लगा सकता हूँ सीधा इसमें, यहाँ पे लगाता हूँ 3/10 क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 45/1 माइनस रेशियो क्या आया था हमारे पास 100, उस हिसाब से सिंपल हो गया, सोल्व भी तो करना है अब।
तो 3/10 45/1000 एलसीएम ले लो 1 - 1/100 100 - 1/100 यानी 3/10 45/1000 ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है और ये ऊपर तो 100 ओवर 100 - 1 99 100 से 2 जीरो कैंसिल 1 जीरो बची है अभी भी ये 9 से कैंसिल हो रहा है 11 पे और ये 5 पे 9 से तो इस वे में क्या आ जाएगा हमारा 3/10 5/11 मतलब 0 10 है ना यहाँ पे 10 × 11 110 हो जाएगा एलसीएम ले लो यहाँ पे 10 है यहाँ पे 11 0 है तो एलसीएम क्या आएगा 11 × 3 33 एंड 5 ही आ जाएगा यहाँ पे तो सब कुछ है क्योंकि उस हिसाब से 38/110 अगेन अगर इसको सोल्व करोगे कर सकते हो तो कितने पे हो जाएगा 19 2 से कट रहा है ना ये 5 5 आंसर आ रहा है इसका 19/55 हैंस ये किसकी वैल्यू थी 0.345 बार की हैंस 0.345 की परफेक्ट वैल्यू होगी 19/55 ओके तो एक्सरसाइज 4.6 यहीं पे ख़त्म होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.7 को डिस्कस करेंगे विच इज़ ऑल अबाउट हार्मोनिक प्रोग्रेशन